Okay, let others join in. Hello everyone. Okay, this live is just to tell you that आप सभी को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी ना अजीब सा लग रहा है, मतलब अपने में फीलिंग आ रही है, इतनी अनलकी थे हम लोग, हमारे टाइम पे आ गई होती बड़ा ही फ़ायदा होता। तो अगर आप में से किसी को पता है इसके बारे में, इट्स रियली गुड, यू शुड चेक इट आउट और फिर अपना बताइएगा कि कैसा लगा। मीन्स आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट। हेलो। ओके, सो मेन मुद्दा वाज कि लाइव वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा होता है। लाइव वीडियो का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आपको खुद से बात करनी होती है। मतलब आपको थोड़े बहुत टेक्स्ट आ रहे होते हैं, आपको खुद से बात करनी होती है। मेरा जो मेन मोटिव था यहाँ पे लाइव का वो ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, ये आपकी तीसरी पॉलिसी है, ठीक, तो इसके बारे में थोड़ी सी रीडिंग कर लीजिए और ये काफ़ी हेल्पफुल है। सो जस्ट चेक इट आउट। आई रियली अप्रिशिएट दैट स्टेप ऑफ गवर्नमेंट एंड आई होप यू डू एज वेल। साथ में अगर कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में आता है कि जो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लाइक अगर आपका कोई भी ऐसा पॉइंट है, थैंक यू सीमन। ओके, हाय भारती। ओके, अगर कोई भी आपको ऐसा पॉइंट लगता है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि नहीं हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट उसको भी करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब भी हमें किसी भी चीज़ के लिए अपोजिशन में कोई भी अब खड़ा होता है, साथ देने वाले जो होंगे शायद उनको नहीं पता होता है कि वो साथ क्यों दे रहे हैं, मे बी उनको अच्छा साउंड कर रहा है इसलिए साथ दे रहे हैं, लेकिन जब भी कोई उसके अपोजिशन में खड़ा होता है तो वो हमेशा उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करके खड़ा होता है। यानी कि अगर कोई भी किसी टॉपिक के अगेंस्ट में बोल रहा है तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ में आता है जो कि उस चीज़ की कमियां बताते हैं। तो अगर आप किसी भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि जो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, हो सकता है, या फिर आप उसके लिए नेगेटिव्स बताते हैं उसके, आई ऑल्सो अप्रिशिएट दैट। अच्छा, कुछ यहाँ पे कमेंट्स आए हुए हैं जो मैंने चेक नहीं किए हैं, सो उनको भी चेक कर लेते हैं। कॉलेज का कोर्स, हाँ जी, कॉलेज का कोर्स 4 साल का हो गया है। इसका मैं सीन बता दूँ, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसमें क्या है कि जैसे 4 साल, मतलब गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है कि हम कॉलेज जो ग्रेजुएशन जो भी हमारा जो रहता है हम उसको 4 साल का कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि बीएससी 3 ही साल का होता है या कुछ भी ऐसा, तो उसमें क्या है कि 3 साल का होने का मतलब है, अगर अब जो नई पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 1 साल बाद किसी भी फैमिली रीजंस की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, अगर उसको 1 साल बाद, मतलब अगर आपने 1 साल पूरा कर लिया और फिर आप अपनी पढ़ाई को वहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने यहाँ तक का कर लिया, ठीक है। एक क्रेडिट स्कोर मिल जाता है कि आप एक जो भी किसी भी कोर्स को पूरा करने में आपको कुछ क्रेडिट स्कोर्स चाहिए होते हैं। हाय प्रशांत, हेलो सभी को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, हाय विक्रांत। ओके, तो उसमें जो क्रेडिट स्कोर होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है किसी भी लास्ट का जो आपका फाइनल जो आपका रिजल्ट है उसको लेने के लिए कि आपने कोर्स पूरा कर लिया है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर का जितना भी क्रेडिट स्कोर है उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपका यहाँ तक ही पूरा हो गया है। अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद आप जब भी चाहे अपनी पढ़ाई को रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जो भी लोग, क्योंकि पहले क्या होता था कि मैंने अगर अपनी पढ़ाई 1 साल करके छोड़ दी तो मुझे दोबारा शुरू से स्टार्ट करना होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पहला साल करके आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है जहाँ से आप रिज्यूम करते हैं। अगर आप 4 साल में से सिर्फ 2 साल का कोर्स करते हैं तो आपको डिप्लोमा का मिलता है। अगर आप सिर्फ 3 साल करते हैं, क्योंकि अगर 4 साल का कोर्स है आपने 3 साल पूरे कर लिए, ठीक है, जैसे बीएससी है, बीकॉम है और बाकी की जो भी आपके हैं सब्जेक्ट्स, अभी की बात कर रही हूँ मैं, उनमें क्या होता है कि 3 साल, मतलब 3 साल पूरा होने पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उस केस में क्या है कि आपने 3 साल पूरे कर लिए तो आपको ग्रेजुएट होने का, मतलब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर आप ऐसे एग्जाम्स के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। तो आप अपनी 4th ईयर की पढ़ाई क्यों करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिए आपको एक ग्रेजुएट आपको चाहिए होता है, उसकी एलिजिबिलिटी होती है, तो उस केस में आप 4th ईयर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको अपनी वो जो भी आपने चूज किया है अगर आपको वो पूरा करना है तो 4th ईयर में आप जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 4th ईयर में करना होगा आपको उसमें एक तरह से रिसर्च वर्क जो होता है, ठीक है। तो उसमें रिसर्च वर्क होगा, उससे रिलेटेड अब तक जो अच्छे जैसे इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो, तो हमारे इंडिया में जो रिसर्च वाला पार्ट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है।
ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना स्ट्रांग नहीं है। आप अच्छे से, हम लोग इतना अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम्स क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग एंटर होते हैं, उसके बाद भी ज़्यादा डिफरेंस आता है क्योंकि वहाँ पे कंपनियां आ रही होती हैं, बाकी कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। जब आप 4 साल अपने पूरे कर लेते हैं, उस केस में आपका पूरा जो भी आप कोर्स कर रहे थे वो पूरा हो जाता है, तो आप उसके रिलेटेड जो भी करना चाहते हैं। ओके, मैं अपोजिशन में हूँ, हमारे क्यों काट, अच्छा आप अपोजिशन में है कि इतने साल मतलब हमारे लिए ये क्यों नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि इसकी जो 2016 में, ठीक है, एक कमेटी फॉर्म हुई थी, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, उन्होंने अपनी सबमिट कर दी रिपोर्ट। उसके बाद 2016 मई में, उसके बाद 2017 में वो पास ऑन हो गई दूसरी के लिए, उन्होंने उस पर ड्राफ्ट अपना तैयार किया। उसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र किया। अब चीज़ें पहले नहीं हुई थी, पहले इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी और आ चुकी हैं। ओके, इससे पहले 2 और आ चुकी हैं, ये तीसरी है। जो पहली आई थी वो 1968 में आई थी आई गेस, दूसरी 1986 में आई थी, एक और आई थी जो कुछ साल बाद आई थी उसके, लेकिन उसमें बहुत ही माइनर चीज, जो पहले की थी सेकंड वाली, उसमें कुछ माइनर चेंजेस करके उसको लेके आया गया था, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, 2020 में आपका तीसरी आई है, कि इतने साल का गैप है। ठीक है, ये बात मुझे भी बहुत जेलस हो रहा है कि जो अभी नए जो बच्चे आएंगे उनके लिए ये है, लेकिन अच्छी बात है कि कहीं से तो शुरुआत हुई। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कहीं से तो शुरुआत हुई। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, आपके लिए भी कई सारे चांसेस हैं। अगर आप उससे आगे आ चुके हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप इस सब की जानकारी रखते हैं। अब आप इसके थ्रू अपने आप को चेंज करके, ठीक है, इसको अपने आप में ढाल कर अपने आप को इसके समझा कि ये क्या है और इससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, आप उस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। आप अगर आप ऑब्वियसली अगर आप फ्यूचर में जाके एक बिजनेस आपको खोलना है या कोई भी आपको जॉब करनी है साथ में, अगर आपको साइड बिजनेस में कोई स्कूल शुरू करना है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने हैं, तो आपको उसके लिए ये सब जानकारी होना ज़रूरी है। ओके, आई होप करण आपका क्लियर कर दिया होगा। 10th बोर्ड खत्म हो गया, मज़ा आ गया। 10th बोर्ड खत्म नहीं हुआ है, बोर्ड एग्जाम जो होते थे उनकी प्रायोरिटी कम कर दी गई है, जगह है 4 पार्ट्स में। पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो काम करता था 10+2 पे, लेकिन जो आपका है वो काम करता है 5+3+3+4 पे, यानी कि जो 10 के बाद यानी कि 11-12 था, अब वो 9-10-11-12 यानी कि 2 साल की क्या वो 4 साल में हो गया है। साथ में उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ गई है, उसमें आप अपने सब्जेक्ट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और पता नहीं कई सारे फायदे हैं। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। ओके, आई गेस एक्चुअली कई सारे आ गए हैं उसमें कमेंट्स, तो मेरे ख्याल से मैं स्किप कर रही हूँ कुछ। हाय वैशाली। हाँ जी, 2 कमिटीज थी, ठीक है, और उसमें से जो कंसल्टेशन ली गई थी अलग अलग लोगों से, और आप यकीन मानिएगा मतलब इसको कंफर्म करने से पहले इस तरह से नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से लेके आई है सिर्फ, क्योंकि जो पहले जो भी बने हुई हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे लोअर लेवल पे जो भी चीज़ें हैं, आपको पता है हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम काम करता है, ठीक है, तो चाहे लोअर लेवल पे चीज़ें हैं चाहे अपर लेवल पे, सबसे कंसल्ट किया गया है इसके बारे में। और आप सही कह रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा मतलब कई हर लेवल पे लोगों को जोड़ा गया है। अगर इसको बोले कि गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए ये चेंज किया ताकि लोग उनके फेवर में हो जाए, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट चेंज की है सबके फायदे के लिए, एक हमारे जो नेशन है उसकी जीडीपी ग्रोथ के लिए, जिसका फायदा हमें आगे जाके होगा। जो एक प्लान बनाया गया था 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंडिया को 2030 से 32 के आसपास का, तो वो इसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। ओके, इसका हमें फायदा ये है कि आप सभी जानते हैं कि अगर आने वाली जनरेशन पढ़ी लिखी होगी, ठीक है, अभी सिर्फ 25% एजुकेशन मतलब 25% ही हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। तो अगर आने वाली एजुकेशन जो आगे आने वाली जनरेशन है, अगर वो एजुकेटेड होगी, अगर वो अच्छी होगी, तो ऑफ कोर्स जो हमारा मतलब हम लोगों को फायदा उससे मिलेगा, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे होंगे, जैसे यहाँ पे आ जाता है कि उनके पास पूरी चॉइस है कि वो अपना कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसके साथ वो कोई भी क्यूरिकुलर एक्टिविटीज को चूज कर सकते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज को चूज कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हमारी स्ट्रीम्स डिसाइडेड थी कि आपको यही लेना है, ठीक है।
अब तक बहुत ही पर्टिकुलर पैटर्न चला आ रहा था, उसको तोड़ के अगर मैं आइंस्टाइन की बात करूं तो उनका मतलब जो बुकिश लैंग्वेज थी वो उस पर भरोसा नहीं करते थे। एक बहुत ही अच्छी बुक है सदगुरु करके, ठीक है, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो अगर मैं सिर्फ बुक में जो लिखा हुआ है वो जो टीचर, मैं अगर क्लास ज्वाइन करता हूँ तो वहां पे टीचर नोट डाउन कराता है, ठीक है, और अगर उसको मैं करता हूँ तो मैं सिर्फ एक तरह से मतलब बस नोट डाउन करने के लिए एक प्रिंटिंग मशीन का वाला काम हो गया, जो कि काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से एक सब्जेक्ट यहाँ का चूज करेंगे, एक वहां का चूज करेंगे। क्रिएटिविटी पहले ही उनके अंदर डेवलप कर दी जाएगी इनिशियल लेवल पे। जब वो अलग अलग सब्जेक्ट्स अपनी चॉइस के हिसाब से पिकअप करेंगे तो वो अलग चीजों को जब मिला के कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नया इनोवेशंस होंगे। और आपको पता है सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के अंदर इतनी यूथ पावर है, इतने इंटरनेशनल लेवल पे बोला गया था किसी के द्वारा इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए कि इंडिया में इतने सारे भीड़ मतलब भरी हुई है, इतने सारे लोग हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में एक इंडियन का जवाब था कि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा दिमाग। और सोचिए जितने ज्यादा दिमाग उन चीजों को, अलग अलग तरह की चीजों को मिला के कोई चीज बनाएंगे तो एक्सपेरिमेंट किस लेवल के होंगे, जो शायद दुनिया में कभी किसी ने सोचे नहीं होंगे, वो इंडिया में बनेगा। और जब वो यूथ जनरेशन बना रही होगी, ऑफकोर्स वी विल बी यूजिंग दैट। और हमारे लिए फायदे कई सारे हैं। अगर हमें देखिए, हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई, हाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं अब तक की एजुकेशन सिस्टम के, उसी को सुधारने के लिए ये सारी पॉलिसीज को लाया जाता है, ठीक है। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कोई भी नई चीज क्यों आती है, पुरानी को ओवरकम करने के लिए। और किसी भी पुरानी चीज को ओवरकम क्यों किया जाता है, या तो उसमें कोई कमी होगी, ऑफ कोर्स, या तो उसमें कोई कमी होगी, या फिर उसी में कुछ एड ऑन करके लाना होगा। इसी तरह से होता है। तो अगर हमें पढ़ाई गई थी और वो लग रहा है कि बच्चों के मतलब एक नेशनल ग्रोथ के लिए, एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वो चीजें नहीं आ रही हैं, तो इसी के लिए हम ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं। इंडियन में गदी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, शॉर्ट ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया में गधे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इंडिया, आपको पता है कि आई गेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के में ही बोला गया था ये, उन वहाँ के टॉप जो चीफ आई गेस सीईओ हैं, शायद उन्होंने बोला था कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडिया से हैं। उसका रीज़न ये मतलब ये नहीं है कि सब हमारे यहाँ पे उतने लोग मतलब एजुकेटेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट सबसे बड़ी बात वहाँ मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कहना था कि अगर हम लोग इंडियंस को हायर नहीं करेंगे तो दूसरी माइक्रोसॉफ्ट खुल जाएगी इंडिया में। तो ये नहीं कहिएगा कि इंडिया में गधे मैन्युफैक्चर होते हैं। आई जस्ट स्टार्टेड दैट रिसेंटली। उसका हिस्ट्री भी बता दूं कि इट वॉज नॉट एट ऑल प्लान्ड, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। इट्स जस्ट दैट कि मुझे बस मैंने स्टार्ट किया, आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज एंड यू गाइज वॉन्टेड मी टू कंटिन्यू दैट। ओके, आप लोग चाहते थे कि मैं उसे कंटिन्यू करूं, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ऊपर से अभी लॉकडाउन है, वी ऑल आर फ्री, तो उसके लिए आई नीड मोर एंड मोर सपोर्ट। थैंक यू वैशाली। शेयर दैट यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स। ओके, दैट्स इट फॉर राइट नाउ एंड थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा। Your work is amazing and you deserve all this love and support. Thank you so much, Shristi. Thanks a lot. It means a lot. Till when we can expect removal of secular and sovereign from our constitution? If you want those words get removed from the constitution, I guess they are needed. Okay, if we say see, secular is basically धर्मनिरपेक्ष, ओके, एंड धर्मनिरपेक्ष होना इस कंट्री का जरूरी है। जरूरी के साथ साथ ये हमारी कंट्री की एक तरह से कहते हैं ना कि नींव है, ठीक है। नींव का मैं इसलिए वर्ड यूज कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को अजीब लग रहा हो, लेकिन मेरा कहने का रीजन ये है कि हमारा जो देश है वो आपने सुना होगा कि डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी है, हम लोग इतना मिल के रहते हैं, तो ये हमारी देश की प्रमुखता है। और एक कहते हैं कि जो उस चीज की मतलब किसी भी देश की पहचान को ही अगर आप उसको कमजोर करने पे तो मतलब अगर आप उसके थॉट्स को अगर लेके आते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें तो सॉवरेनिटी भी इस देश में बहुत जरूरी है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि हमारे जो आंतरिक मामले हैं, it needs to be updated. Of course it needs to be updated. Everything needs to get updated with time to time. Okay,
ओके सो अगर सोवरेनिटी की बात करें तो सोवरेनिटी होता है कि आपके जो इंटरनल मैटर्स हैं एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स हैं उनमें कोई भी दखलंदाजी ना करें। उसमें हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हमको अपने इंटरनल मैटर्स कैसे संभालने हैं। हमें बाहर की कंट्री यूएस नहीं बताएगी कि अगर हमारे मतलब जो भी एक पर्टिकुलर मीन्स सेंटर का अगर बांग्लादेश के साथ कुछ भी हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब बाहर की कंट्रीज नहीं बताती हैं कि आपको इस तरह से टैकल करना है। साथ में हमारी जो फॉरेन रिलेशंस है, यानी कि अगर पाकिस्तान के साथ कुछ भी चल रहा है या फॉर एग्जांपल चाइना के साथ कुछ भी चल रहा है, तो जब हम लोग जो यूएन पॉलिसीज है उन सब के आसपास उनको छेड़खानी होती है तब वो लोग जरूर बात करते हैं, पर कोई भी नहीं करता है कि नहीं इंडिया आप इस तरह से करो, आप इस तरह से करो। तो सोवरेनिटी यहाँ पर आती है, तो वो जरूरी है। What was illegal? What was illegal in that? I didn't get your question, Karan. That cannot be removed because we can change the rules of our country. Of course, exact stream. You are correct that we cannot change the rules. It is the beauty of our country. इतना खूबसूरत देश है हमारा, इतना एक्सेप्टेंस, इतना मतलब एक साथ रहना किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी खूबी है इस देश की। तो मुझे लगता है कि ये रहनी चाहिए और रहनी की चाहिए, रहेगी भी। किसी एक दो की सोचने से कुछ नहीं होगा, ये रहेगी। और इसीलिए देश जो कहते हैं ना कि इट इज अ कंट्री ऑफ एक्सेप्टेंस, लव एंड प्योरिटी, वो सारी चीजें इसीलिए इसको बनाती हैं। कुछ लूप होल्स हैं, हर जगह पे होते हैं। हम लोग यूएस का और बड़ी बड़ी कंट्रीज का इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक पर्दा चढ़ा हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज का। हम लोग उनका पहले वो फेज देखने के बाद अंदर का तो बाद में झांकेंगे ना। होती तो कई सारी चीजें वहां भी है। अभी कितना चला था कि ब्लैक लाइव्स मैटर, तो सारी चीजें हर जगह होती हैं। और रही बात अगर सुधारने की, तो हमें साथ मिलकर सुधारना है। अब तक जो कमियां चली आ रही हैं, जो गवर्नमेंट में आ गए वो लोग पुरानी चीजों को सुधार रहे हैं। वो गवर्नमेंट मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए और कई सारे चेंजेस उन्होंने किए। अब हम लोग उस स्टेप पे आ रहे हैं। आपने कहा अभी मुझसे कुछ देर पहले आप ही ने पूछा था हमारे लिए क्या फायदे। हमारे लिए फायदे हैं कि हम पुरानी कमियां जानते हैं कि हमारे देश में पुरानी कमियां क्या रह चुकी हैं, हम इस समय क्या कमियां हैं हम वो जानते हैं। गवर्नमेंट ने पहले ने क्या चेंजेस किए हैं, उससे पहले की क्या कमियां थी, हमें सारी चीजें पता है। अब इससे हम फायदा ये ले सकते हैं कि अपनी एजुकेशन को इतना स्ट्रांग कर लें कि आने वाले देश को हम स्ट्रांग बनाएं, आने वाली पॉलिसीज हमसे आए, ठीक है। और जो फ्यूचर जिनके लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है उनके लिए और चीजें आसान हम करें, ये हमारे लिए फायदा है। इट वॉज कॉपीड फ्रॉम मैनी कंट्रीज, पर आप बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ था कि जो एज इट इज उठा लिया गया था? ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था ना। हम लोगों ने उसको पढ़ा, उसको समझा, ठीक है, उसको बाद उसको जो भी हमारे हिसाब से चीजें जरूरी थी उनको वैसे लिया गया। अगर आपको एक बात बताऊं कि हमारा कंट्री जो है, आपको पता है फेडरल है या यूनिटरी है? दोनों का मिक्सचर है, फेडरल प्लस यूनिटरी, ठीक है। फेडरल जो है वो आपका अमेरिका का है, उनका भी बोलते हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल है फेडरल का। लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो कुछ फेडरल के फीचर्स थे वो उन्होंने भी चेंजेस किए थे अपने अकॉर्डिंग। तो हर कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से चलाती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात यह है कि ये ना तो पूरी तरह से रिजिड है, ना ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, और ये क्वाजी फेडरल इसको टर्म यूज करते हैं जो कि कहीं भी मेंशन नहीं है। साथ में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात ये भी है कि इतना डिटेल्ड है, उस टाइम पे बना था, इसमें अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स भी बता रखे हैं और अभी भी उतनी खूबसूरती के साथ हमारा साथ दे रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच। इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन यू कैन लीव योर queries be there. Share this channel, YouTube channel, with your friends. Show some support and thank you so much for joining us. Good night. Thank you so much. Thank you so much, Aki.